वो नेत्र हमारे पास होना। और ये भी मान लीजिए महाराज भगवान आ भी गए तो हम उन्हें कहाँ बैठाएं? हमारे हृदय के अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासनाओं की कालिमा जमी हुई। उससे पहले तो हमें अपना हृदय स्वच्छ करना पड़ेगा। तूने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे? पहले हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा। और संत कहते हैं महाराज भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खोजने से नहीं मिलते, अपितु भगवान में खो जाने से मिलते, उनमें खो जाने से उनकी प्राप्ति होती है। हमारा जो चीज हमारे अंदर ही नहीं होगी उसे हम बाहर कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, उसने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई और एक डॉक्टर बैठा है सामने। वो उनको चश्मा लगाता है और शीशा बदलता है, देखो भाई तुम्हें पढ़ने में आया कि नहीं, और उसे पढ़ने में आ जाए तो उसका लेंस डाल दो। अब महाराज वो भी लाइन में लग गए। अब काफी समय बाद उसकी भी बारी आई। तो डॉक्टर ने चश्मा लगाया, लेंस डाला, हाँ भाई देखो पढ़ने में आया? उसने कहा नहीं आया। डॉक्टर ने फिर से लेंस बदला, अब देखो आया? नहीं आया। तीसरी बार फिर से बदला, 4 बार, यानी कि डॉक्टर के पास जितने लेंस थे डॉक्टर ने सारे बदले, लेकिन उसे पढ़ने में नहीं। अंत में डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब ये बताओ तुम्हें पढ़ना आता है या नहीं? अब वो कहने लगा महाराज पढ़ना ही आता तो आपके पास क्यों आता? कहने का भाव जो चीज हमारे अंदर नहीं होगी हम उसे बाहर कैसे देखेंगे? नहीं देखेंगे। उससे पहले हमें गोविंद से कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा। कोई भी कई भाव है हमारे पास, दास्य भाव। कोई भक्त अपने भगवान को अपना स्वामी बनाकर, अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करते। कई माताएं भगवान को अपना पुत्र मानकर वात्सल्य भाव से भगवान को भजती हैं। और प्रेमियों ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो सच्चे हृदय से भगवान से संबंध बनाता है भगवान भी उस संबंध को पूर्णतः निभाते हैं। आप संबंध तो बनाइए। पटना में एक माता जी थी, वृद्ध अवस्था थी, उनका कोई नहीं था इस संसार से, वो केवल अकेली थी। तो एक दिन संतों की टोली आई महाराज। मैया ने संतों का खूब सत्कार किया, खूब आदर किया। संत बड़े प्रसन्न हुए। संत जैसे ही जाने लगे संतों ने कहा कि मैया हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, मांगो आपको क्या चाहिए? मैया ने कहा महाराज मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, बस कोई जीने का सहारा नहीं। मैं किसके सहारे जीऊं? आप मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए मैं जिसके सहारे जी सके। संतों ने कहा अरे मियां जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान। और उन संतों ने ठेले में से अपने लड्डू गोपाल जी को निकालकर मैया को थमा दिया। लो मैया आज से यही तुम्हारा पुत्र है, यही सब कुछ। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया कहने लगी ठीक है ये मेरा पुत्र तो है लेकिन इसका नाम तो रख दो। अरे इनका नाम तो रख दो। संतों ने उनका नाम रखा बाल मुकुंद। क्या नाम रखा? बाल मुकुंद। अब तो मैया बड़ी खुश महाराज, पूरे दिन अपने लल्ला का श्रृंगार करे, उसे खिलाए पिलाए, अपने बालक के समान अपने पास सुलाए। काफी समय बीत गए। अब एक दिन गांव में हल्ला मचा मारा, आहू आया आहू आया आहू आया, जो छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते। तो
मैया बड़ी घबरा गई। अरे भाई मेरा तो एक ही लल्ला, इसे ले जाएगा तो अभी तो ये चलना भी नहीं सीखा है। अब तो मैया महाराज खिड़की दरवाजे सब बंद करके पूरे दिन अपने लल्ला को सीने से लगाए, दूरी ना करे मारा। अब एक रात्रि में मैया अपने लल्ला को अपने पास सुलाकर सोई हुई थी और अचानक से गांव में हल्ला मच गया, आहू आया, आहू आया, आहू आया। और मैया जैसे हड़बड़ाहट में उठी तो जो उनके बाल मुकुट थे वो नीचे गिरे। अब तो मैया ने मुझे देखा, अरे मेरा बाल कहाँ गया, रो रही है मैया, अरे मेरे बच्चे को उठा ले गए, मेरे बाल मुकुट को उठा ले गए, मैं किसके सहारे से। रोते रोते महाराज उनके प्राण निकलने ही वाले थे कि चतुर्भुजनाथ भगवान प्रकट हुए और भगवान कह रहे भैया नहीं तुम्हारा लल्ला, नहीं तुम्हारा बालक। और मैया इतनी भोली भाली, अरे नहीं नहीं तुम मेरे लल्ला नहीं हो सकते, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हारे तो चार चार हाथ है, मेरे लल्ला के तो छोटे छोटे दो ही हाथ हैं। और मैया के उस भोले से भाव पर भगवान वही बाल मुकुट बनकर मैया की गोदी में आ जाते। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रेम के बंधन में बंधने वाला, प्रेमियों ने जो बनाया बंधन, और प्रेम के बंधन में मोहन बंधन। आइए बड़ा ही सुंदर भाव है, आप हम सभी श्रवण करेंगे।